बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हवाले से अक्सर गुफ्तगू होती है और बाज़ लोग पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम तालीम यूरोप और स्वीडन से भी जो है वो मवाजना करते हैं और ज़ाहिर इन दोनों में बहुत से फ़र्क हैं, लेकिन जो बड़ा फ़र्क है वो पाकिस्तान के जो स्कूल सिस्टम है, स्कूलों का जो निज़ाम तालीम है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के निज़ाम तालीम, स्वीडन के निज़ाम तालीम, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसी हवाले से एक दफ़ा हमारी एक नशिस्त में डॉक्टर शहबाज़ हैं जो कि नौजवान स्कॉलर हैं, जिन्होंने स्वीडन से मास्टर्स किया, फिर मलाइशिया से उन्होंने PhD की, आजकल कतर की एक यूनिवर्सिटी में तालीम व तहकीक के मैदान में जो है वो मसरूफ़ हैं। उन्होंने ये बिल्कुल प्रिसाइजली यही कहा था कि पाकिस्तान असल अगर हम फ़र्क देखें पाकिस्तान के निज़ाम तालीम का और यूरोप के निज़ाम तालीम का, तो बड़ा फ़र्क हमारे स्कूलों के निज़ाम तालीम का है और ये बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। और यहाँ जो स्वीडिश हुकूमत है, इन्होंने यही नारा दिया था कि मुस्तकबिल कौम का स्कूल से शुरू होता है। हमारा मसला यह है कि पाकिस्तान में 10 साल में जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 10 साल के बाद भी उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो यहाँ यूरोप में जो बच्चे 10 साल स्कूल में पढ़ के आते हैं, इंफॉर्मेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, मालूमात के हवाले से और मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने के हवाले से। और उसकी कुछ वजूहात हैं और मेरे ख्याल जब तक वो वजूहात दूर नहीं की जाएंगी, पाकिस्तान तालीम और तहकीक के मैदान में आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी मर्ज़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, आप जितनी मर्ज़ी जो है वो बड़े दूसरे इदारे बनाएं, इंग्लिश मीडियम ले आएँ, जब बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी, वो ही जो बच्चा 10 साल स्कूल में रह के जाएगा वो इसकी बुनियाद है। वो उसने जो स्कूल से उसने हासिल करना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो उसके ऊपर इमारत तामीर होनी है। ऊपर जितनी मर्ज़ी आप इमारत अच्छी बनाएं, लेकिन फाउंडेशन नहीं होगी तो उसमें फ़र्क नहीं होगा। उसमें चंद एक चीज़ें जो बहुत अहम हैं, वो एक चीज़ तो ये है कि अभी तक पाकिस्तान में इस चीज़ पे समझ नहीं आ सकी कि बच्चों को तालीम किस ज़ुबान में देनी चाहिए। और हम अंग्रेज़ी से मरूब हैं, अंग्रेज़ों के हम चूँकि ग़ुलाम रहे हैं और हमारी ख्वाहिश ये है कि अगर बच्चे अगर फर अंग्रेज़ी बोलेंगे तो शायद हम बड़ी तरक्की करेंगे। वो एक लतीफ़ा भी मशहूर है कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर थे, वो इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे। जब वो बरतानिया का दौरा करके वापस पहुँचे तो सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि आपने देखा है बरतानिया को कैसा है? उन्होंने कहा जी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है और उसने बहुत तरक्की की है। तो उन्होंने कहा जी इसकी तरक्की की वजह क्या है? वो कहते हैं बरतानिया तरक्की क्यों ना कहे, वहाँ बच्चा फर अंग्रेज़ी बोलता है। तो इस वजह से हमारे वहाँ पे वालिदैन में भी यही है, इसी वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का वहाँ पे आया हुआ है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क पाकिस्तान के अलावा नहीं है कि जिसमें उनकी अपनी मादरी ज़बान के अलावा तालीम दी जाती हो। अंग्रेज़ी ज़रूर एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल इसको प्राइमरी से पढ़ाएं, ये लाजमी सब्जेक्ट हो। लेकिन जो अलूम की तालीम है, साइंस की, माशरती अलूम की, समाजी अलूम की, मैथमेटिक्स की, वो अब जब तक बच्चों को आप अपनी ज़ुबान में नहीं देंगे बच्चे आगे नहीं जा सकते। एक तो ये मेरे नज़र में बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये है कि हमारे असातिज़ा की तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारे असातिज़ा उस हवाले से तरबियत याफ्ता नहीं है, वो बच्चों की नफ्सियात और जदीद जो तालीमी ज़रूरियात हैं उनको पूरा नहीं करते। फिर हमारे स्कूलों में ज़्यादा रटा सिस्टम पे जो है वो तवज्जो दी जाती है और हमारे जो सवालात होते हैं, जो इम्तहानात वहाँ पे होते हैं, वो एक्चुअली मेमोरी टेस्ट होता है कि किस बच्चे को कितनी ज़्यादा चीज़ें याद हैं। और यही वजह है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जो मार्क्स आते हैं वो इसी बुनियाद पे होते हैं। इवन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बड़ी बड़ी फ़ीसों वाले स्कूल हैं, उनमें भी यही सिस्टम चलता है। यहाँ से चंद फैमिलीज़ स्वीडन से पाकिस्तान गई हैं, उनके बच्चे वहाँ गए हैं और मुझे उन बच्चों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ जाके उन्होंने कोशिश किया कि बच्चे वहाँ एडजस्ट हो जाएँ और अच्छे महंगे तरीन जो अंग्रेज़ी स्कूलों में बच्चों को दाखिल कराया गया, लेकिन बच्चे वहाँ एडजस्ट नहीं हुए, वापस आए। और मैंने चंद बच्चों से पूछा कि इसकी वजह क्या है। कहते हैं जी कि स्वीडन में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक जो है वो एक टास्क दिया जाता है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम लिख के जवाब देते हैं, वो टीचर देखता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पाकिस्तान में रटा सिस्टम होता है। बल्कि एक बच्चे ने तो बताया कि जी मैंने कोई सवाल था, मैंने उसका अपने हिसाब से जवाब दिया, तो टीचर कहती है ज़्यादा कायदे-ए-आज़म बनने की कोशिश ना करो, जो किताब में लिखा है वो पढ़ो। तो वहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी, बच्चों की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो नहीं उभारी जाती, क्यों का जवाब नहीं दिया जाता। मसलन हम भी बचपन से पढ़ते रहे हैं और स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में भी मसलन कायदे-ए-आज़म के 14 निकात,
अब मैं बड़े बड़े जो लोग उनसे पढ़ के भी निकले, अगर उनसे ये पूछा जाए कि कायद आज़म ने ये 14 नुकात क्यों दिए थे, अगर वो 14 नुकात ना देते तो बरसगीर की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ता, वो हालात और वाक़यात क्या थे, और इससे 14 नुकात से जो है वो फ़र्क क्या पड़ा। मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश थी उसका 14 नुकात से क्या ताल्लुक़ है। और फिर उसमें एक नुक्ता था, वो हम 14 पूरे करते थे, एक मुझे सबको याद होगा शायद, सबसे छोटा नुक्ता ये था, सिंध को बम्बई से अलग कर दो। क्यों अलग कर दो, इसका फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, यानी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। ये बाकी चीज़ें भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, साइंस की चीज़ें भी, बाकी चीज़ें भी। तो जब तक ये तहकीक और क्यों का बच्चों को जवाब नहीं दिया जाएगा, फिर बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का वहाँ पे ख्याल नहीं किया जाता। टीचर्स जिस तरह से बच्चों को डिस्करेज करते हैं, यहाँ स्वीडन में ये सिस्टम ऐसा है कि किसी नालायक बच्चे को भी जो है वो टीचर क्लास में उस तरह से उसकी बेइज्जती नहीं करता, और बल्कि उसको अज़ाफ़ी लेक्चर्स देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं स्कूल में। और जैसे हमारे वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, इसके इतने नंबर आए, मार्क शीट बाहर लगा दें, या ऐसे नहीं करते, क्योंकि उससे वो समझते हैं कि जो बच्चे ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते उनकी हक तलफ़ी होगी, या अगर क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आगे तो बाकी बच्चे बेचारे क्या सोचेंगे। तो ये जब तक हम अपने स्कूल के निज़ाम में तब्दीली नहीं लाएंगे, स्कूल का जो सिलेबस हमारा बहुत अच्छा होता है, सिलेबस में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसको पढ़ाने के अंदाज में है, प्रॉब्लम हमारे वहाँ पे बिहेवियर की है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमें आज तक इसकी समझ ही नहीं आ सकी। हमारे 4-5 किस्म का स्कूल सिस्टम है। अब ये मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक निसाब लाएंगे, एक सिस्टम लाएंगे, बहुत अच्छी उनकी जो है वो कोशिश और ख्वाहिश थी, लेकिन क्या ये ख्वाहिश ही रह जाएगी या इस पर कुछ अमल होगा, ये भी एक सवाल है। और इसके बाद स्कूल के बाद जो हमारा बाकी यूनिवर्सिटीज़ का निज़ाम तालीम है, इस पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि हमारे धड़ाधड़ जो यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं, क्या इनकी ज़रूरत है या कुछ और होना चाहिए। और दूसरा, हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत ही अहम जो है वो ज़रूरत है जो मैंने महसूस किया है, उस बारे में भी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। लेकिन इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि कुछ नुकात शायद मैं बयान नहीं कर सका, आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में जाके मज़ीद उसको ऐड कर सकते हैं, या अगर आपकी चीज़ों से इत्तेफाक करते हैं या अगर आप इत्तेफाक नहीं करते, जो भी हो, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।